चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं जो गुंडा आइसलैंड पर घुस गया था उसे भेड़िए काट रहे थे। बिमिंगे भी उसके सामने आ गया था और उससे कह रहा था, क्या तुम ये चाहते हो कि ये तुम्हें काट कर खा जाए, या फिर तुम मुझे उस इंसान का नाम बताओगे जिसने तुम्हें यहाँ पर भेजा है। नेक्स्ट सीन में हमें कोको दिखाते हैं जो कि सोकर उठ चुकी थी और देख रही थी कि बिमिंगे उसके आसपास नहीं है। तो वो सोचती है, बिमिंगे तुम कहाँ पर चले गए हो। बिमिंगे हमेशा से ऐसा ही रहा है, उसका जब मन करता है वो आता है और जब मन करता है वो चला जाता है। जैसे मर्जी जहाँ मर्जी मुझे बुलाता है और मेरी फीलिंग्स के साथ खेलता रहता है। क्या ऐसा आदमी मेरे प्यार के लायक है। उसके बाद कोको उठती है और कपड़े पहनकर आइसलैंड पर बाहर आ जाती है और अभी भी वो सोच रही है कि इतना कुछ होने के बाद मुझे बिमिंगे के साथ रहना सही नहीं लगता। मैं वापस उसके साथ नहीं जाना चाहती हूँ और ना ही उसे देखना चाहती हूँ और बिमिंगे के कमरे में तो बिल्कुल नहीं रहना चाहती। वैसे भी अब दिन निकलने ही वाला है, सूरज निकलने में ज्यादा टाइम नहीं है, तो मैं पहाड़ पर जाकर सूरज के उगने का इंतजार करती हूँ। उसके बाद कोको पहाड़ की चोटी पर जाकर दिन निकलने का इंतजार करने लगती है। तभी उसे आवाज आती है कि उसके पीछे कोई है। वो पीछे देखकर कहती है, यहाँ पर कौन है। उन गुंडों में से एक गुंडा वहीं पर छुपा हुआ था। वो बाहर आकर कोको को गन दिखाते हुए कहता है, यहाँ से हिलना मत। और वहीं दूसरी ओर बिमिंगे ने गैंग के लीडर को पकड़ लिया था और वो अपने आदमियों से कह रहा था, जल्दी करो और आइसलैंड पर बाकी घुसपैठियों को भी जल्दी ढूंढो। तभी बिमिंगे को लियोनचेंग बताता है, बॉस मिस कोको घर पर नहीं है, मतलब वो रूम पर नहीं है और किसी ने हमें बताया है कि वो बीच की साइड जो पहाड़ है उस साइड उन्हें जाते हुए देखा है। फिर बिमिंगे कहता है, हद है यार, और फिर अपने आदमियों से कहता है, सभी लोग सुनो, इकट्ठा हो जाओ और बीच की साइड चलो। और वहीं दूसरी ओर हमें दिखाते हैं कि उस गुंडे ने कोको की तरफ गन कर रखी थी और उससे कह रहा था, क्या तुम इस आइसलैंड पे कोई स्पेशल एजेंट का काम करती हो। तो कोको कहती है, अरे नहीं, मैं बस इस आइसलैंड पर ट्रेनिंग लेने आई थी। और फिर कोको सोचने लगती है, मुझे बिमिंगे ने पहले भी बताया था कि आइसलैंड पर किसी ने घुसपैठ करने की कोशिश की थी। क्या बिमिंगे को ये बात पता होगी कि कोई घुसपैठिया अभी भी आइसलैंड पर घूम रहा है। तभी उस गुंडे को पीछे से आवाज आती है कि कुछ लोग बोल रहे हैं, क्या तुम्हें वो मिल गई। मतलब वो बिमिंगे के लोग थे जो कि कोको को ढूंढ रहे थे। ये सुनकर वो आदमी कोको की कॉलर पकड़ लेता है और उससे कहता है, सब कुछ मुझे ईमानदारी से बता दो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तो कोको कहती है, नहीं, गोली मत चलाना, अगर तुम गोली चलाओगे तो उनको आवाज सुनाई देगी और वो यहाँ आकर तुम्हें पकड़ लेंगे। फिर कोको ये भी कहती है, मैं तुम्हें सच बताऊं तो मुझे यहाँ पर एक आदमी की सेवा करने के लिए लाया गया था। अगर तुम मुझे पकड़ते हो या फिर मुझे मार देते हो तो तुम्हें इससे कोई फायदा नहीं होने वाला और मुझे पता है कि यहाँ से बाहर कैसे निकलना है, तो मैं तुम्हें वो रास्ता बताती हूँ, लेकिन तुम मुझे मत मारना। फिर वो आदमी कोको से कहता है, तुमने कहा कि तुम्हें यहाँ पर किसी की सेवा करने के लिए लाया गया था, मतलब तुम खुद को बेच सकती हो और तुमने खुद को बेच दिया है, तो ज्यादा मत बोलो और अपने कपड़े उतार के मेरे साथ आओ। और फिर वो आदमी सोचने लगता है, वैसे भी इस लड़की को देखकर नहीं लगता कि ये इस आइसलैंड पर रहती होगी, शायद ये सच ही बोल रही है कि ये यहाँ पर ट्रेनिंग ले रही है। और वहीं कोको सोचने लगती है, नहीं, मैं इसके सामने ये सब तो नहीं कर सकती। तभी वो आदमी कोको से फिर से कहता है, नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, सच सच बताओ कि तुम कौन हो। तभी हमें दिखाते हैं कि पीछे से बिमिंगे आ रहा था। तो कोको उसे देखकर कहती है, ध्यान से आना, इसके पास गन है। और वहीं वो गुंडा कोको से कहता है, तुम चुप रहो, और उसके सर पे वो गन मार देता है। ये देखकर बिमिंगे चिल्लाता है और उस आदमी से कहता है, तुम उसे चोट मत पहुंचाओ, मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। बिमिंगे को ऐसे देखकर वो गुंडा सोचने लगता है, क्या बिमिंगे पर्सनली इस लड़की को बचाने आया है, इसका मतलब तो ये लड़की उसकी वुमन हुई। मेरा भाई और मेरे काफी लोग मारे गए, बिमिंगे इस आइसलैंड का मालिक है। फिर वो आदमी बिमिंगे से कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, लेकिन तुम अपने सभी आदमी को यहाँ से जाने के लिए कहो और मेरे लिए एक स्पीड बोट तैयार करवाओ ताकि मैं यहाँ से जा सकूँ। फिर बिमिंगे अपने आदमियों से कहता है, सभी लोग यहाँ से चले जाओ और जल्दी से एक स्पीड बोट तैयार करवाओ और 5 मिनट में उसे बीच पर लेकर आओ। फिर बिमिंगे उस गुंडे से कहता है, मैंने सब कुछ अरेंज कर दिया है, अब तुम नीचे जा सकते हो। और फिर बिमिंगे कोको को देखकर सोचने लगता है, उसका काफी खून बह चुका है, अगर वो ऐसे ही रही तो शायद वो नहीं बच पाएगी। और वहीं दूसरी ओर वो गुंडा सोच रहा था, क्या ये सच बोल रहा है या फिर इसकी कोई साजिश है, क्या ये औरत इसके लिए इतनी इम्पोर्टेंट है या फिर इसकी कोई चाल है। फिर बिमिंगे उस आदमी से चिल्लाकर कहता है, तुम यहाँ से जाने वाले हो या फिर नहीं। फिर वो गुंडा कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं। और वहीं कोको सोच रही थी, क्या बिमिंगे मुझे लेकर चिंतित है, क्या उसे मेरी चिंता हो रही है। तभी बिमिंगे उस गुंडे से कहता है, स्पीड बोट पहले ही बीच पर पहुंच गई है, तुम इधर उधर मत घूरो, उसे छोड़ दो, उसका काफी खून बह चुका है, उसे चलने में दिक्कत होगी, तुम यहाँ से चले जाओ, उसकी जगह पर तुम मुझे पकड़ लो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं यहाँ से निकलने में तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम उसे छोड़ दो। तभी कोको चिल्लाकर कहती है, नहीं, यहाँ पर मत आओ, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है। तभी बिमिंगे कहता है, जरा सोचो, इस लड़की से ज्यादा तुम्हें मुझे ले जाकर फायदा होगा,
मैं इस आइसलैंड का मालिक हूँ, अगर तुम इस लड़की की जगह मुझे ले जाओगे तो तुम्हें ज्यादा फायदा होगा। फिर वो गुंडा कहता है तुम दोनों की अदला बदली तो ठीक है, इसकी जगह मैं तुम्हें ले जा सकता हूँ, लेकिन अगर आगे जाकर तुम मुझे धोखा दे दोगे तो, अगर तुम भाग गए तो, अगर तुम मुझे दिखाते हो कि तुम ईमानदारी से मेरे साथ चलोगे तो मुझे अपने पैर पे गोली मारने दो और तुम हिलना मत। उसके बाद वो गुंडा बिमिंगे को गोली मारने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन बिमिंगे अपनी जगह से नहीं हिल रहा था। तभी कोको एकदम से उस गुंडे का हाथ पकड़ लेती है और बिमिंगे से कहती है नहीं, मैं तुम्हें अपनी जान जोखिम में नहीं डालने दूंगी। वो दोनों हाथापाई कर रहे थे। कोको उस गुंडे को धक्का देती है तो खुद भी उसके साथ नीचे गिर जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें चॉपर दिखाते हैं। बिमिंगे कोको को बचा लेता है और उसे हॉस्पिटल लेकर आ जाता है। वहाँ पर बिमिंगे के साथ डोंगली और लियोनचैंग भी होते हैं। वहाँ पर डोंगली बिमिंगे से कहता है बॉस आपके कपड़े भीग गए हैं, चलिए आप कपड़े बदल लीजिए। बिमिंगे डोंगली से गुस्से में कहता है मुझसे दूर रहो। डोंगली बिमिंगे को ऐसे देखकर सोचने लगता है मिस कोको आपको यहाँ से सुरक्षित बाहर निकलना होगा, नहीं तो मास्टर। और वहीं बिमिंगे सोच रहा था कोको हमारा कॉन्ट्रैक्ट अभी खत्म नहीं हुआ है, तुम मेरी मर्जी के बिना मर नहीं सकती हो। बिमिंगे इमरजेंसी रूम के बाहर ही खड़ा था। डॉक्टर के आते ही वो जल्दबाजी में उनसे पूछने लगता है कि कोको कैसी है। तभी लियोनचैंग भी डॉक्टर से पूछता है कि डॉक्टर वो कैसी है, तो डॉक्टर कहता है आप लोग चिंता मत कीजिए, उसे समय रहते बचा लिया गया है, वो अब खतरे से बाहर है, लेकिन हमें अभी भी पेशेंट के जागने का इंतजार करना होगा ताकि हम देख सकें कि उसकी सिचुएशन कैसी है। और वहीं बिमिंगे जबरदस्ती अंदर जाने की कोशिश कर रहा था। तभी लियोनचैंग उसे पकड़ता है और कहता है अगर तुम यही चाहते हो कि तुम्हारी वुमन वहीं पर बिस्तर पर पड़ी रहे और ठीक ना हो तो अंदर जाओ और शोर मचाओ। उसके बाद बिमिंगे रुक जाता है और डॉक्टर वापस अंदर चले जाते हैं आईसीयू में। अब हमें दिखाते हैं थोड़ी देर बाद बिमिंगे और लियोनचैंग दोनों कोको से मिलने अंदर आ जाते हैं। वहाँ पर लियोनचैंग बिमिंगे से कहता है तुम एक वुमन के लिए इतना शोर मचा रहे थे, वो भी हॉस्पिटल में। तुम बहुत घबराए हुए थे, इधर उधर भाग रहे थे और काफी चिंता में थे। जितनी तुम्हारी उम्र बढ़ती जा रही है उतनी ही तुम बचकानी हरकतें करते जा रहे हो। ये बात सुनकर बिमिंगे थोड़ा शर्मिंदा होता है और कहता है नहीं, मैं घबराया हुआ नहीं था, ये तो बस एक वुमन है, इसके लिए मैं ऐसा क्यों करूंगा, मैं घबराया हुआ नहीं था। बिमिंगे को काफी देर हो गई थी, बस वो एक ही जगह पर बैठा था कोको के पास और उसका वेट कर रहा था उठने का। तभी वहाँ पर डॉक्टर आता है तो बिमिंगे उससे पूछता है ये अभी तक उठी क्यों नहीं है, इसे ऐसे ही लेटे हुए पूरा एक दिन और एक रात हो चुके हैं। बिमिंगे काफी गुस्से में था तो वो डॉक्टर की कॉलर पकड़ लेता है और डॉक्टर से कहता है मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, अगर मेरी वुमन नहीं उठी तो मैं इस हॉस्पिटल को उड़ा दूंगा। तभी डोंगली और लियोनचैंग बिमिंगे को पकड़ते हैं और उसे कहते हैं शांत हो जाओ। तभी डोंगली देखता है कि कोको थोड़ा हिल रही है तो वो बिमिंगे से कहता है बॉस देखिए मिस कोको उठ रही हैं। और फिर डोंगली सोचने लगता है अच्छा हुआ कि मिस कोको उठ गई, बॉस सच में पागल हो रहे थे, ये पागलों की तरह हरकतें कर रहे थे। फिर बिमिंगे उन लोगों से कहता है तुम लोग जाओ, यहाँ से चले जाओ। उसके बाद वो दोनों बाहर जाने लगते हैं और जाते जाते लियोनचैंग बिमिंगे से कहता है ठीक है हम लोग जाते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर देना। बिमिंगे कोको का हाथ पकड़ के उसके पास बैठ जाता है और कोको नींद में बड़बड़ा रही थी नहीं मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती हूँ। उसके बाद कोको एकदम से उठ के बैठ जाती है और चिल्लाने लगती है नहीं उसे चोट मत पहुँचाओ। तभी बिमिंगे उसे हग कर लेता है और कहता है आखिरकार तुम उठ ही गई। उसके बाद कोको सोचने लगती है ये तो बिमिंगे की स्मेल है और अपने आसपास देखकर सोचती है शायद मैं हॉस्पिटल में हूँ, मैं मरी नहीं हूँ, क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ। फिर कोको मुस्कुराती है और बिमिंगे से कहती है मुझे लगा था कि मेरा मरना पक्का है। फिर बिमिंगे कहता है नहीं सब कुछ ठीक है, तो कोको कहती है उसके बाद कोको पीछे हटती है और बिमिंगे से कहती है क्या आप पहले जाकर नहाना नहीं चाहेंगे। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो, बाय बाय।